पति ब्रह्मचारी। ईशा भाभी, सूरज भैया के दिमाग में कब क्या चलता है, कब क्या करते हैं, ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। उसकी जिंदगी है, उसके तरीके हैं लाइफ जीने के। जो मन में आए वो करे, जो मन में वो फैसला ले। मुझे उससे क्या। ईशा के वापस आने पे सूरज ने तो अपना कमरा ही छोड़ दिया। कहीं मेरे समझने में कोई गलती तो नहीं हुई? कहीं सूरज के दिल में ईशा के लिए प्यार ही ना हुआ तो? सूरज ईशा को अब भी सिर्फ जिम्मेदारी मानता हो तो? अरे भाभी, आप आराम से लेट जाइए ना, देखिए कितनी जगह पड़ी है। नहीं काव्या, मैं ऐसी ही सोती, मैं कंफर्टेबल हूँ। हाय हाय, क्या मुसीबत आई है इस घर पे। पहले छुई हूँ, अब चाचा जी का मानसिक संतुलन हिल गया। ये छुई मुई और देवर जी के झमेले में सब के सब पागल हुए पड़े हैं घर में। अब इनको भी डॉक्टर के पास में लेके चलो। बहू 2 मिनट मुंह बंद रखेगी प्लीज। समझने तो दे मुझे घर में चल क्या रहा है। चाचा जी, क्या बात है, बड़ी कुछ खुशी में नजर आ रहे हैं सब। आज का दिन ही तो खुशी का है, तू भी मेरे संग नाच। ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है, हमें भी बता दो। ये देखो। क्या है? आदित्य कुमार त्रिपाठी। आदित्य आ रहा है। अरे आईएएस ऑफिसर बनने वाला है वो भाई। बस 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 वो आखिरी मॉक इंटरव्यू होता है ना, बस वो बचा है, उसी की तैयारी के लिए आ रहा है मेरे पास। मुझे पहले ही डर था कि देवर जी की खुशी मेरे सूरज के चेहरे की मायूसी न बन जाए। इसे जलील करके दुखी करने में आपको सुकून मिलता है ना। अब जानते हैं आदित्य और सूरज के बीच। पापा जी, इन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? ओह, तो ये भी जानती थी कि आदित्य आ रहा है। ईशा, मैं बताती हूँ, सूरज और आदित्य दोनों एक दूसरे के तगड़े वाले कॉम्पिटिटर्स थे और दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे साथ में। क्या दिन थे, दोनों के बीच में ये कंपटीशन होता था, तगड़े वाला एकदम। और ईशा बेटा, हर कंपटीशन में ना सूरज आदित्य को पछाड़ के 1 नंबर पे आता था।
और अब देखो उस आदित्य ने सूरज को कितना पीछे छोड़ दिया, कितना आगे निकल गया। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर जल रही आईएएस बनने की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर टिका रहा, क्योंकि हर बाप अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करके सिर्फ एक सपना देखता है कि उसकी औलाद सफल हो जाए। मैं भी चाहता था, मैं भी चाहता था कि सूरज आईएएस बने। कोई नहीं, अब वो कमी मेरा दूसरा बेटा पूरा कर रहा है। हाँ ईशा बेटा, आदित्य मेरे लिए सगे बेटे से कम नहीं है। बचपन से पढ़ा है मैंने उसे, और उसने भी एक सच्चे शिष्य और सच्चे बेटे होने का सच्चा फर्ज निभाया। सूरज, तू तो आईएएस नहीं बन सका, कम से कम आईएएस बनने वाले के साथ कुछ समय गुजार कर ही अपने आप को धन्य समझ लेना। जा उसे स्टेशन से ले आ। जा, या इस नेक काम के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है। हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है, जिसको चाहो उसको उठा लाते हो, पूछने की भी जरूरत नहीं है ना? पूरा परिवार मेहमान नवाजी के लिए। पहले इस महारानी को पकड़ कर ले आए, अब उस आदित्य को। दोनों खूब तो मेरे बच्चे का ही चूसेंगे ना। आई नो, मैंने रियलाइज करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं बिना कोई टाइम गवाए अपने दिल की बात तुमसे कह देना चाहता हूँ। एक्चुअली तुमने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं भले ही तुमसे नाराज था, पर मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह थी। और अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी आपको। इससे ज्यादा और क्या चोट लगेगी यार बंटी ना? अपने बेटे से ज्यादा पापा को उस आदित्य पर प्यार आ रहा है। अरे भैया, पापा लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। अरे नहीं यार बंटी, जब देखो तब ताना मारते रहते हैं। मेरा शर्म से झुका चेहरा, मेरी नीची नजरें उन्हें बड़ा सुकून पहुंचाती है। और आज तो बड़े चैन की नींद सोएंगे ना वो, क्योंकि उनका स्टूडेंट, मेरा कॉम्पिटिटर, फ्यूचर आईएएस आदित्य आ रहा है। और पता है तुझे, उसे स्टेशन से घर लाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाली है? मेरे कंधे पर। समझ रहा है ना तू कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर पापा मुझे दुखी करके तोड़ना चाहते हैं तो मैं भी उनका ही जिद्दी बेटा हूं, इतनी आसानी से नहीं टूटूंगा। एक काम कर बंटी, फ्यूचर आईएएस आदित्य किसी भी हाल में यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गया? समझ गया भैया, हो जाएगा। चल, मेरे पापा का बेटा बनने चला है, मैं भी देखता हूं मेरी जगह कोई कैसे ले सकता है। ये आज दिन कुछ ज्यादा धीमा नहीं चल रहा है। 11 कब बजेंगे भाई? पापा जी कोई बात नहीं, आप पहले आराम से नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ, करता हूँ। सूरज भैया,
ये रहा आपका पार्सल। इसको ऐसा धमकाया ना मैंने कि बोरी खुलते ही ना वापस अपने बिल में जाके छुपेगा। बड़ा आया आईएएस के औलाद बन के आपकी जगह लेने। भैया इसको मैं बस स्टॉप पे फेंक के आता हूँ। जाऊँ ना? जा रिटर्न करके आ जा पार्सल। जा जा जा, जा निकल। सूरज आज कुछ ज्यादा ही मन लगाकर काम कर रहे हैं ना। अरे भाई साहब, ये जो एड्रेस है ये मकान है क्या? हाँ ये है। हाँ। भाई साहब जी मैम। कहाँ झांक रहे हैं आप? अरे मैडम, हमारे आरव साहब ने ये गिफ्ट भिजवाया है। आरव, जी मैम। एक बार अपने उसी दिल से पूछ के देखो, जब मुझ जैसी लड़की किसी राजकुमार का सपना देख बैठे तो वो अंदर से कितना डर जाती है। शायद तब तुम्हें खुद जवाब मिल जाए। फाइनली तुम कन्विंस हो ही गए मेरी बातों से। थैंक गॉड आरव मुझे वापस मिल गया। अब वो फिर से मेरा है। हाँ लाओ मेरा ये गिफ्ट। नहीं मैडम, आप प्लीज काव्या मैडम को बुला दीजिए, ये गिफ्ट उनके लिए है। आखिर ये काव्या ऐसा कौन सा जादू कर रही है आरव पर? उसे मेरे इमोशंस में फीलिंग की पड़ी नहीं है। मैडम प्लीज काव्या मैडम को बुला दीजिए ना। काव्या अभी घर पर नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ आप गिफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। आरव चाहता है ना ये गिफ्ट सिर्फ तुझे मिले काव्या, पर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। चाचा जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मुझे प्यास लगी है, मैं आता हूँ। ओहो 12 बज गए। लगता है सबकी घड़ी एक ही साथ खराब हो गई है। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहचाना नहीं? मैं आपका अपना आदित्य। आदित्य बेटा, अरे बस बस बस, वाह वाह वाह। कैसा है तू बेटा? सब अच्छा। एक मिनट, एक बात बता, तू सच में नर्स बन गई? कैसे? अच्छा, तू जो अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाती है, तेरे इंजेक्शन से पेशेंट बचते हैं या नो मोर हो जाते हैं? हाँ? भैया आप खुद लगा के देखो, अपने आप पता लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैसी है तू? हाँ बहुत अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, मुझे तो लगा था तेरी शादी हो गई होगी, पर तू तो वैसी ही है, झल्ली की झल्ली। हाँ अरे ऐसे कैसे हो जाती? फिर आप जैसा कोई मिला ही नहीं ना। मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, सिंगल पीस। मेरी टक्कर का तो आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है पूरी दुनिया में। चाचा जी ने कहा था तू मुझे स्टेशन लेने आएगा। तेरी भी घड़ी आज ही खराब हो गई थी क्या? हाँ? वैसे शहर में बड़ा नाम बना रखा है तूने। वो किसी से मैंने स्टेशन के बाहर पूछा कि सूरज का घर कहाँ है, तो यहाँ तेरे घर के बाहर तक छोड़ा है। कितना भारी है वे, जान ही निकल गई। क्या खाता है? और ध्यान से सुन बे, जहां से आया है ना चुपचाप पतली गली से ना वहीं निकल लेना। दोबारा अगर कहीं दिखाई दिया ना यहाँ तो पीट पीट के अंदर पापड़ बना दूंगा।
हाँ, बड़ा नाम है इसका भाई शहर में। अच्छा, हाँ, बच्चा बच्चा जानता है कि एक नंबर का गुंडा है। पर भाई तू इतना कैसे बदल गया? नहीं, मेरा मतलब तू वो लड़का था ना जो किताबों में घुसकर रहता था और आज शहर का सबसे बड़ा गुंडा। मैं भले कितना ही बदल गया हूँ, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं बदला है। जैसे पहले बकवास करता था, आज भी बिल्कुल वैसा ही बकवास कर रहा है सबके सामने। जा बेटा ईशा, जल्दी से आरती की थाली ले आ। अरे भाई, आईएएस ऑफिसर आया है घर में, उसकी आरती उतारना मतलब मेरे सौभाग्य की बात है। चाचा जी, इसकी क्या नहीं जरूरत बेटा, है? बनता है। जा बेटा। आजा बेटा। जी। चलो भाभी, आप देखना, जिस दिन हमारा सूरज आईएएस बनेगा ना, मैं खुद अपने हाथों से इसकी आरती उतारूंगा। सूरज, तुमने भी अगर सही रास्ता चुना होता तो आज तुम भी वहां होते जहां इस वक्त आदित्य खड़ा है। ले, रख दे। आजा, बैठ। जी आप बैठिए। अरे आप बैठ, इधर आ। तू ना एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले बस। हाँ, है। ये लड़की उनकी ढूंढना मुझसे नहीं होगा। एक काम कीजिए ना, आप मेरे लिए ढूंढ दीजिए। आप जिससे कहिएगा, जब कहिएगा, मैं आंख मुंह बंद करके शादी कर लूंगा। मेरे लिए ढूंढ दीजिएगा ना। अरे ढूंढूंगा, बिल्कुल बढ़िया ढूंढूंगा, और ऐसी लड़की ढूंढूंगा बेटा जी, कि जो समझदार होगी, तेरा साथ देगी, तेरे बराबरी की होगी। अरे इनसे भी, ये ईशा मेरी बेटी। और तुझे एक बात बताऊं जी, ये भी आईएएस की तैयारी कर रही है। अच्छा, अब तू यहाँ आ गया ना, इसकी थोड़ी बहुत मदद कर देना बेटा। नहीं मतलब वैसे बहुत बहुत होशियार है, पढ़ाई में एकदम बढ़िया करती है, और किसी किसी सब्जेक्ट में ना हाँ थोड़ी कमजोर है, तो प्लीज इसे पढ़ा देना। क्यों नहीं चाचा जी, बिल्कुल। आपने कहा, समझिए हो गया। हाँ, वैसे पापा जी मुझे सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प कर देते हैं, बस पॉलिटिक्स में मैं थोड़ी वीक हूँ। ईशा, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, निश्चिंत हो जाओ। देख बेटा, जब तक तू यहाँ है ना, अपना घर समझ के रहे, किसी चीज की जरूरत हो खुल के बोलना। चाचा जी, आप इतना प्यार करेंगे तो इस घर से तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे ये तो और अच्छी बात है भाई। डोंट वरी। हाँ, मुझे जो चाहिए होगा मैं सूरज को बोल दूंगा ना। वैसे ही बचपन से चीजें शेयर करते हैं। क्यों सूरज? हाँ। अरे एक जलन हो रही है क्या? ईशा, जा बेटा, थोड़ी बर्फ ले आ। जी पापा जी, जी। बस बस बस। अरे कोई जलन वलन नहीं होती इसे, बचपन से जानता हूं इसे, और इसे शेयर करने की आदत नहीं, चोरी करने की आदत है। बचपन में मेरे पेन, पेंसिल, बुक्स चोरी किया करता था, और मैं सिर्फ शिकायत किया करता था। पर अब अगर मेरी किसी चीज पर नजर डाली ना, डायरेक्ट एक्शन लूंगा। आ गई, आजा आजा आजा। अरे बेटा, बर्फ के टुकड़े लाने के लिए कहा था, तू पूरा पहाड़ लेके आई। जा इसे तोड़ के ला। रखिए, मैं तोड़ देता हूं। बस बस बस, हो गया। चल बेटा, आजा।
आजा आजा फटाफट बर्फ लगा दे वरना छाले पड़ जाएंगे। आजा। जी पापा जी। हाँ देखा, सारा सा लगा नहीं नौटंकी शुरू। कल भी नखरेबाज था और आज भी नखरेबाजी है। वैसे सूरज, नखरेबाज होना गुंडा होने से बेटर नहीं है। अभी मैं इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद आईएएस बन जाऊंगा। सोच ले, एक गुंडा एक्शन लेगा तो आईएएस उससे बड़ा एक्शन लेगा। ये गुंडे को हद में रखने के लिए ना मेरे पास सिक्योरिटी भी होगी और पावर भी। आदित्य, अभी भी हाथ में जलन हो रही है, मैं बर्फ लगा दूं? नहीं, ठीक है, काफी काफी बेहतर है। देखा, कहाँ चल रहे? जलन तो हो रही है, पर आदित्य को नहीं, सूरज को। अरे ईशा जी, आप जाइए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ। सब ठीक है। अरे चाचा जी, डोंट वरी। सूरज है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, पर तो ईशा भी है, ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आइए, मैं आपका सामान रखवा देती हूँ, आइए। हाँ बेटा, ले जी जा। आता हूँ, ले जा ले जा ले जा ले जा। ईशा जी आदित्य से बात कर रहे हैं तो मुझे इतना जलन क्यों हो रही है?